हिंदू धर्म में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान को एक महत्वपूर्ण कर्तव्य माना गया है। यह कथा रामायण के उस प्रसंग से जुड़ी है जब भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान करने के लिए गया पहुँचे थे। उस दिन कुछ ऐसी घटनाएं घटीं जिनके कारण माता सीता को अकेले ही यह कर्म पूरा करना पड़ा। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी शक्तियों को साक्षी बनाया जिन्होंने बाद में उनका साथ नहीं दिया। यह कहानी बताती है कि कैसे सीता जी ने झूठ बोलने वालों को श्राप दिया और सच का साथ देने वाले को अमृता का वरदान दिया। सीता द्वारा पिंडदान और श्राप की पौराणिक कथा। यह कथा श्री राम के वनवास काल की है। जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान पितृपक्ष के समय गया धाम पहुँचे तो उन्हें अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध और पिंडदान करने का निश्चय किया। पिंडदान की तैयारी और विलंब श्राद्ध की विधि के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु भगवान राम और लक्ष्मण पास के नगर की ओर चले गए। उन्होंने माता सीता को आश्रम में ही रुकने के लिए कहा। सामग्री इकट्ठा करने में उन्हें काफ़ी समय लग गया और दोपहर होने लगी। पिंडदान का शुभ मुहूर्त कुतुब बेला निकला जा रहा था। उसी समय राजा दशरथ की आत्मा बेचैन होकर माता सीता के समक्ष प्रकट हुई और उनसे तुरंत पिंडदान की याचना करने लगी ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके। उन्होंने सीता से कहा कि शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है और उन्हें भूख लगी है। जब माता सीता द्वारा पिंडदान श्री राम और लक्ष्मण को अनुपस्थित देख और अपने श्वासुर की आत्मा को कष्ट में देखकर माता सीता धर्म संकट में पड़ गईं। उन्होंने निश्चय किया कि वह स्वयं पिंडदान करेंगी। उस समय उनके पास कोई पूजन सामग्री नहीं थी। तब उन्होंने वहां उपस्थित कुछ तत्वों को साक्षी मानकर पिंडदान की विधि पूरी करने का निर्णय लिया। उन्होंने फल्गु नदी, एक गाय, एक ब्राह्मण, वट वृक्ष, अक्षय वट और केतकी के फूल को साक्षी बनाया और फल्गु नदी की रेत से पिंड बनाकर राजा दशरथ का पिंडदान किया। विधि संपन्न होते ही राजा दशरथ की आत्मा तृप्त होकर उन्हें आशीर्वाद देकर चली गई। श्री राम का आगमन और गवाहों का मुकरना। जब श्री राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर वापस लौटे तो उन्होंने सीता से पिंडदान के बारे में पूछा। सीता ने पूरी घटना बताई कि किस प्रकार राजा दशरथ की आत्मा प्रकट हुई और उन्होंने शुभ मुहूर्त में पिंडदान कर दिया है। प्रमाण के तौर पर उन्होंने उन 5 साक्षियों का नाम लिया जिन्हें उन्होंने इस कर्म का गवाह बनाया था। भगवान राम को इस बात पर सहसा विश्वास नहीं हुआ कि बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न हो सकता है। उन्होंने प्रमाण के लिए उन 5 साक्षियों से पूछने का निश्चय किया। भगवान राम के क्रोध के भय से या किसी अन्य कारण से वट वृक्ष को छोड़कर बाकी 4 साक्षी अपने वचन से मुकर गए। फल्गु नदी ने झूठ बोल दिया कि उसने कुछ नहीं देखा। गाय भी मुकर गई। ब्राह्मण ने भी लोभ में आकर असत्य कह दिया। केतकी के फूल ने भी सीता का साथ नहीं दिया। केवल अक्षयवट ने सत्य बोलते हुए कहा कि माता सीता ने पूर्ण विधि विधान से पिंडदान किया है और उसने यह सब अपनी आंखों से देखा है। सीता का क्रोध, श्राप और आशीर्वाद 4 गवाहों के झूठ बोलने पर माता सीता अत्यंत क्रोधित हुईं। अपने सतीत्व और सत्य पर इस तरह के आघात से आहत होकर उन्होंने उन 4 को श्राप दे दिया। 1. फल्गु नदी को श्राप, तुम ऊपर से हमेशा सूखी रहोगी और तुम्हारे ऊपर पानी का कोई बहाव नहीं दिखेगा। तुम्हारा जल केवल भूमि के नीचे ही रहेगा। इसी कारण आज भी गया में फल्गु नदी ऊपर से सूखी रेत जैसी दिखती है, लेकिन खोदने पर पानी निकलता है। 2. गाय को श्राप, तुम पूजनीय होकर भी हमेशा लोगों का जूठा खाओगी। 3. ब्राह्मण को श्राप, तुम कभी संतुष्ट नहीं होगे, तुम हमेशा दरिद्र बने रहोगे और तुम्हें कितना भी दान दक्षिणा मिले तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। 4. केतकी के फूल को श्राप, तुम आज से भगवान शिव की पूजा में कभी भी अर्पित नहीं किए जाओगे। यह एक प्रसिद्ध मान्यता है कि केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। इसके बाद माता सीता ने सत्य का साथ देने वाले अक्षयवट को हृदय से आशीर्वाद दिया। तुम सदा हरे भरे रहोगे और अक्षय कहलाओगे।
जो भी व्यक्ति गया में पिंडदान करने आएगा उसकी पूजा तुम्हारे बिना अधूरी मानी जाएगी। आज भी गया में पिंडदान करने वाले लोग फल्गु नदी के किनारे पिंडदान करते हैं और अक्षयवट की पूजा करके ही अपनी यात्रा को पूर्ण मानते हैं। यह कथा माता सीता के सतीत्व, धर्मपरायणता और शक्ति का प्रतीक है।